आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी धार्मिक खबर के साथ। इंदौर में बुधवार को धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जब शहर के दो प्राचीन मंदिरों से भव्य प्रभात फेरियां निकाली गई। पहली यात्रा पंचकुइया मार्ग स्थित प्राचीन श्री वीर अलीजा सरकार मंदिर से निकली। यह शोभा यात्रा पंचकुइया से प्रारंभ होकर बड़ा गणपति, शीतला माता बाजार और कैलाश मार्ग होते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। लगभग इसी समय सुभाष चौक राजवाड़ा स्थित श्री राम भक्त हनुमान मंदिर से भी एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। वीर अलीजा सरकार की प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मार्ग में कई स्थानों पर मंच लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और साथ ही प्रसादी वितरण भी हुई। प्रभात फेरी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, गोलू शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक पूरे समय उपस्थित रहे। प्रभात फेरी के दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। इंदौर शहर में इन दिनों एक बार फिर किन्नरों की दादागिरी और अवैध वसूली जमकर हो रही है। पिछले दिनों तुलसी नगर में हुए हंगामे के बाद ऐसा ही एक मामला महालक्ष्मी नगर का भी सामने आया है, जहां किन्नरों के द्वारा एक डॉक्टर के घर दादागिरी और अभद्र व्यवहार किया गया। जानकारी के अनुसार कुछ किन्नर डॉक्टर आशीष चौहान के घर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हंगामा करते हुए कथित रूप से अवैध वसूली की कोशिश भी की। घटना के बाद क्षेत्र में नाराजगी का माहौल बन गया और मामला पुलिस तक पहुंचने वाला था। मामला बढ़ते देख किन्नर समाज की महाप्रमुख स्वयं महालक्ष्मी नगर स्थित डॉक्टर आशीष चौहान के निवास स्थान पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। फिलहाल मामले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। चेतनानंदगिरी महामंडलेश्वर इंदौर नंदलालपुरे से आज हम यहाँ पे आए हुए हैं किन्नर समाज के कुछ लोग भैया जी के वहाँ पे। कुछ दिन पहले भैया जी के वहाँ पे कोई किन्नर समाज यहाँ पे आया था। आके भैया जी से खूब बदतमीजी करे, खूब इनके वहाँ पे वो हुआ और उसके बाद भैया जी यहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी फादर, उनकी बीबी और उनके भाई मौजूद थे, जिसमें भैया जी को सब बातें मालूम नहीं थी और हम किन्नर समाज को भी ये सब बातें नहीं मालूम थी। उसके बाद हम सब किन्नर समाज यहाँ आए, भैया जी से मिले। इनका नेचर बहुत अच्छा है और जितने भी मेरे रहवासी है इंदौर के जिजमान है मेरे, उनका भी नेचर अच्छा है। जो ये लोग वीडियो के ऊपर गलत गलत भनका बातें बता रहे हैं, गलत हिंसा भड़का रहे हैं, उस वीडियो को और उस बातों को ना ध्यान दीजिए। ये किन्नर समाज आपका ही है, आपका ही रहेगा और आप सब जितने भी इंदौर के मेरे कार्यकर्ता है, मेरे अच्छे बुरे लोग हैं, सब तुम मेरे अपने हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अब मेरे भाई साहब एक बात और बोले कि आप इधर देखो। इंदौर जिले के देपालपुर नगर में बेटमा रोड स्थित पुराने पेट्रोल पंप के पास शुरू की गई नई शराब दुकान को लेकर विरोध तेज हो चुका है। दुकान को हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और तहसील कार्यालय व पुलिस थाने पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दुकानों को रातें रात ही यहां पर स्थापित कर दिया गया, जिसके कारण क्षेत्र के सामाजिक और धार्मिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आबादी क्षेत्र के पास संचालित शराब दुकान को तुरंत हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान तहसीलदार धर्मेंद्र चौक से ने बताया कि मामले की जानकारी एसडीएम आबकारी विभाग और पुलिस को दे दी गई है तथा नियमानुसार जांच के बाद कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी रणजीत सिंह बघेल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। वहीं ठेकेदार बसंत जायसवाल का कहना है कि उसने दुकान को पूरे नियमों के अनुसार ही संचालित किया है। वहाँ पर मंदिर भी है, पीछे मदरसा भी है, सामने मस्जिद भी है और वो वहीं सब वहीं खुली हुई है
तो उसका विरोध है। और मैं कुछ 9 महीनों से मैं खुद ही नए यूथ को एक राह में ले जा रहा हूँ। मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो भी हैं वो एक फिटनेस लाइन में जाएं। और मैं 9 महीने से जिस जगह पे काम कर रहा हूँ उसी जगह के नीचे उन्होंने वाइन शॉप खोली है। गलाली डली है, हमारे बच्चे और महिला निकलती हैं, इनका जिम्मेदार कौन? कल से ये दारू वगैरह पीते नशे में रहेंगे, हमारी बहन बेटी को छेड़ेंगे। और नशा मुक्ति है, मंदिर भी है, हिंदू मुस्लिम की एकता, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, स्कूल भी है। क्या रात दिन हमारा बैठना उठना है। ये कलाली की दुकान जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर और मास्टर प्लान की सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्यों का बुधवार को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टॉप और रेलिंग हटाने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्य तेज और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा से निरंजनपुर चौराहा तक करीब 10 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर में स्थित 17 बस स्टॉप में से 8 बस स्टॉप पूरी तरह हटा दिए गए, जबकि 3 बस स्टॉप को हटाने का कार्य जारी है। नवलखा से होलकर साइंस कॉलेज के बीच लगभग 670 मीटर हिस्से को छोड़कर बाकी मार्ग से रेलिंग भी हटाई जा चुकी है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग MPL की नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। 244 खिलाड़ियों की सूची में से 165 खिलाड़ियों को विभिन्न फ्रेंचाइजी ने खरीदा, जबकि 79 खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। नीलामी का सबसे बड़ा आकर्षण IPL में खेल चुके आशुतोष शर्मा रहे, जिन्हें मालवा स्टेलियंस ने 15 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। अक्षत रघुवंशी को रीवा जगुआर ने 13.8 लाख में खरीदा। इसके अलावा अनिकेत शिवांग और मंगेश यादव पर भी ऊंची बोली लगी है। रणजी और घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों को भी टीमों में मौका दिया गया है। नीलामी के बाद अब जून में होने वाले मुकाबलों को लेकर काफी उत्साह बढ़ चुका है। इंदौर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की बैठक संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए काफ़ी बड़ी रकम व्यय के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इनमें TPS योजनाएं, मास्टर प्लान, सड़कें, फ्लाईओवर और अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप सेंटर और आवासीय योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। कई योजनाओं में आरक्षित श्रेणी के बचे फ्लैट्स को सामान्य श्रेणी में बदलकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराने का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बोर्ड की बैठक में इसके अलावा जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए वो मैं बताना चाहूँगा आपको। इलेक्ट्रिक और अन्य सर्विसेज सेवाओं के लिए चयन करते हुए विभिन्न योजनाओं की विकास एवं इलेक्ट्रिक कार्य के लगभग 1100 करोड़ की प्रस्तावित योजनाओं को आज हमने निविदा दाता कंसल्टेंट मेसर्स सभी को निविदा स्वीकृति की गई है। कुछ निविदा स्वीकृति हमारे पास आई थी, वो उसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। TPS 8 में 84.85 करोड़ की निविदा स्वीकृत की गई है। TPS 9 में विभिन्न कार्यों के लिए 59.34 करोड़ की निविदा स्वीकृत की गई है। लेवल 2 फ्लाईओवर निर्माण जो हमारा सर्विस रोड है हमारा इसके लवकुश चौराहे के बाजू में, उसमें भी 13.30 करोड़ की आज हमने सैंक्शन दी है। योजना क्रमांक 166 के अंतर्गत गार्डन की बाउंड्री वॉल इत्यादि की लगभग 2.23 करोड़ का सैंक्शन दी गई है। योजना क्रमांक 151 एवं 169B सेक्टर A, B, C एवं D जो शेष कार्य बचे उसके लिए लगभग 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बाणेश्वरी धाम फेज 1 इंदौर की उत्थान कार्य निविदा 7.89 करोड़ का भी आज स्वीकृत की गई है। ऐसे लगभग 192.15 करोड़ की निविदाएं हमने स्वीकृत की गई है, जो महत्वपूर्ण है। आने वाले समय से काम किया जाएगा। इंदौर के नवलखा क्षेत्र के साजन नगर में लंबे समय से चल रहे विरोध के बाद शराब की दुकान को बंद कर दिया गया। दुकान हटने की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया है। खासतौर पर महिलाओं ने ढोलक की थाप पर नाचकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। लोगों ने आतिशबाजी कर फैसले का स्वागत किया है। पिछले करीब 1 साल से स्थानीय रहवासी इस शराब दुकान का लगातार विरोध कर रहे थे और इसे हटाने की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन में क्षेत्रीय पार्षद और MIC सदस्य मनीष मामा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसे जनता के संघर्ष और एकता की जीत बताया है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मामा जी का और हमारे विधायक जी का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहीं रहते हैं, इतनी भीड़ हो जाती थी और जगह जगह जाकर और लोगों ने इधर उधर बाटले लेके और शराब पीते थे और यहाँ पे चक्का जाम हो जाता था। हमें बहुत परेशानी होती थी, कई लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती थी। अब राहत रहेगी। देखिए, पिछले साल से हम मांग कर रहे थे कि जो शराब की दुकान साजन नगर में थी, इसके आसपास 15 से 20 कॉलोनी और 15 से 20 बस्तियां हैं। यहाँ से स्कूल की बच्चियां निकलती है, बच्चे निकलते हैं और लोग हाथ में यहाँ पर खड़े होके शराब पीते हैं और कुछ कमेंट्स भी करते थे। तो ये हमारी बार बार हमको शिकायत मिलती थी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, तो हमने इसका विरोध करा था पिछली बार भी। इस बार हमने पत्र पिछली बार भी लिखा था, इस बार हमारी बात को मान लिया गया है। मैं हमारे माननीय सभी को बधाई दूंगा, जितने अधिकारी और हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे गोलू शुक्ला जी और महापौर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। इंदौर के एमओजी लाइन स्थित संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 अप्रैल को शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, क्षेत्रीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ और कलेक्टर शिवम वर्मा विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया और उन्हें स्कूल बैग, कॉपियां सहित शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश उत्सव मना रही है ताकि विद्यार्थी उत्साह के साथ पढ़ाई करें। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और शिक्षा के महत्व को समझने की प्रेरणा दी है। पूरे मध्य प्रदेश में एक पवित्र संकल्प हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। 1 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों में बेटे और बेटियों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और ये बेटे और बेटियां मध्य प्रदेश का संकल्प है और राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है और परिवर्तन प्रगति का नियम है। हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान शिक्षा है और मध्य प्रदेश सरकार का ये संकल्प है, बेटे और बेटियां निरंतर स्कूल जाएं। आज मेन रूप से तो क्या है कि अपना प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है 1 अप्रैल का, और इस प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री की तरफ से भी भोपाल में मनाया जा रहा है और उसकी एलईडी पे हम व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री जी, कलेक्टर साहब, सीओ साहब यहाँ पर पधार रहे हैं और सारे बच्चे बड़े उत्साह से मतलब इस प्रवेशोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। सारे बच्चों को कुछ गिफ्ट्स भी दी जाएगी, उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की हुई है। देखिए, आज 1 अप्रैल का दिन है और आज शाला प्रवेशोत्सव हो रहे हैं सभी स्कूलों में। हमने भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी बच्चे स्कूल जाएंगे, सब बच्चे मन लगा के पढ़ाई करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उन्हीं के संकल्प के अनुसार यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं संदीपनी विद्यालय में सभी बच्चे पूरे उत्साह के साथ आज शाला प्रवेशोत्सव में भाग ले रहे हैं। इंदौर में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले भंडारों की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर की कमी का मुद्दा सामने आया है। कई आयोजकों का कहना है कि बड़े पैमाने पर प्रसादी बनाने के लिए पर्याप्त गैस टंकियां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण तैयारियां प्रभावित हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया का कहना है कि शहर में सभी विधायक और सांसद बीजेपी के होने के बावजूद कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने प्रशासन से जल्द गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि भंडारे और धार्मिक आयोजन प्रभावित न हो। देखिए, कल सुबह से मुझ पर फोन से लेकर व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों लोग मुझसे मिले हैं और उनका एक ही समस्या है कि हनुमान जयंती पर जो भंडारे सेवा भाव से वर्षों से जो लोग करते आ रहे हैं उन्हें गैस की टंकी उपलब्ध नहीं हो पा रही। और मेरा मानना है कि इस इंदौर शहर में 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, हिंदुत्व के नाम की राजनीति करते हैं। उन सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि आप कहां जाकर छुप गए हैं। आपको इन आयोजकों से मिलना चाहिए और इन्हें गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए।
मंगलवार का दिन प्रदेश सरकार के लिए विशेष मंगलकारी रहा। वहीं उसके अधीनस्थ नगर निगम, नगर पंचायत सहित अन्य विभाग भी जमकर मालामाल हो गए। 31 मार्च वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन एक और जहां आबकारी विभाग और रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से सरकार को जमकर राजस्व प्राप्त हुआ है, वहीं इंदौर नगर निगम, नगर पंचायत प्राधिकरण सहित अन्य विभाग भी काफी बड़ी रकम ले चुके हैं। कुल मिलाकर एक ही दिन में अकेले इंदौर से 8,000 करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्रित किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फ्लैट विक्रय के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाली आरोपी महिला सायरा को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही मोहित महाजन और निसार अली की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने एक ही फ्लैट 2 लोगों को बेचकर जमकर धोखाधड़ी की थी। पुलिस बहरहाल मामले की और भी आगे जांच कर रही है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।